जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टॉप 40 ऐसे सवाल लिए हैं जो कि 1991 से 2021 के बीच रेलवे में पूछे गए सवाल हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो या फिर जेई हो। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्रमशः आवेश क्या होता है? ए धनात्मक, ऋणात्मक, आवेशहीन, बी ऋणात्मक, धनात्मक, आवेशहीन, सी आवेशहीन, धनात्मक, ऋणात्मक, डी धनात्मक, आवेशहीन, ऋणात्मक। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो होगा पहला ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर आवेशहीन। क्योंकि पहले है इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऋणात्मक, फिर प्रोटॉन, ये हो गया धनात्मक, फिर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आवेश। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सा तत्व मौजूद नहीं था, ये बताना है आपको। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है ऑक्सीजन। अगला सवाल देखते हैं। एक ही तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो और लेकिन द्रव्यमान की संख्या भिन्न होती है, तो वह क्या कहलाते? ए समन्यूट्रॉनिक, बी समस्थानिक, सी सम आयनिक, डी सम इलेक्ट्रॉनिक। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है समस्थानिक। अगला सवाल, मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में कौन सी तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? ए सीसा, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है सीसा। अगला सवाल, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, ये बताना है। ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है तीन समस्थानिक होते हैं। अगला सवाल, जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछली किस गैस की कमी के कारण मर जाती है? ए O2, बी CO2, सी N2, डी H2O। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है ऑक्सीजन की कमी से मछली मर जाती है। अगला सवाल, इसे संभारिक कहते हैं। ए जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, बी जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, सी जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, डी जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। अगला सवाल देखते हैं। वह तत्व जिसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है कौन सा है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी जेनॉन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वह जेनॉन। अगला सवाल, इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। ए हाइड्रोजन क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, डी कैल्शियम क्लोराइड, डी पोटेशियम क्लोराइड। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह सोडियम क्लोराइड यानी नमक को NaCl। अगला सवाल, किस तत्व के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी लिथियम, डी बेरोन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह हीलियम। अगला सवाल, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के समान समस्थानिक किस श्रेणी में आते हैं? ए समन्यूट्रॉनिक, बी समस्थानिक, सी समआयनिक, डी सम इलेक्ट्रॉनिक। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह समस्थानिक। अगला सवाल, P31 और 32, P31 और 30 क्या है? ए समस्थानिक, बी सम न्यूट्रॉनिक, सी सम आयनिक, डी सम इलेक्ट्रॉनिक। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, और समस्थानिक। अगला सवाल, सोडियम भारी जल का अणुभार कितना होता है, ये बताना है। ए 10, बी 15, सी 20, डी 30। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 20। अगला सवाल, किसे न्यूट्रॉन के खोजकर्ता माना जाता है? ए जे थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी जेम्स चेडविक, डी गोल्डस्टीन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है चेडविक। अगला सवाल, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मान क्या होता है? ए C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से, बी C12 के द्रव्यमान से, डी N2 के द्रव्यमान से, डी O2 के द्रव्यमान से। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से। अगला सवाल, एवोगाड्रो की नंबर क्या है? ए 6.022 इंटू 10⁻23, बी 6.022 इंटू 10⁻12, सी 12.022 इंटू 10⁻23, डी 12.022 इंटू 10⁻12। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 6.022 इंटू 10⁻23। अगला सवाल देखते हैं। प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, बी +1
1.6 इंटू 10⁻⁻90 सी 0 डी प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻90 सी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 सी। अगला सवाल, हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक रेडियो सक्रियता के गुण प्रदर्शित करते हैं? ए पोटेशियम, बी ड्यूटेरियम, सी टाइटेनियम, डी सभी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है टाइटेनियम। अगला सवाल, परमाणु की खोज किसने की? ए जॉन डाल्टन, बी जे थॉमसन, सी रदरफोर्ड, डी गोल्डस्टीन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है जॉन डाल्टन। अगला सवाल, किसे गणित अनुपात का नियम दिया था? ए प्राउस्ट, बी जॉन डाल्टन, सी लवजियर, डी जे थॉमसन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जॉन डाल्टन। अगला सवाल, किसने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ए जॉन डाल्टन, बी प्राउस्ट, सी लवजियर, डी गैलीलियो। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है लवजियर। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी गोल्डस्टीन, सी जे थॉमसन, डी जेम्स जेटविक। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह जे थॉमसन। अगला सवाल, पोजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? ए एंडरसन, बी रदरफोर्ड, सी गोल्डस्टीन, जी जेम्स जेटविक। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह एंडरसन। अगला सवाल, हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो न्यूट्रॉन से रहित होता है क्या कहलाता है? ए ट्राइटियम, बी ड्यूरेटियम, सी प्रोटियम, डी हाइड्रोजन 3। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है प्रोटियम। अगला सवाल, किस तत्व का परमाणु भार C12 के समतुल्य भार के बराबर होता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है कार्बन। अगला सवाल, इसे समआयनिक कहा जाता है? ए इसे समआयनिक कहा जाता है? ए जिनके परमाणु संख्या समान होती है, बी जिनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सी जिनके द्रव्यमान की संख्या समान होती है, डी जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अगला सवाल, किस तत्व को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी जेनॉन, डी ऑक्सीजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है जेनॉन। अगला सवाल, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक तत्व कौन सा है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी एल्युमिनियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है चांदी। अगला सवाल, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आपस में क्या बनता है कि बिजली चमकती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी अमोनिया, डी जलवाष्प। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब आसमान में बिजली छिटकती है तो वहां नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। अगला सवाल, इसे गणित अनुपात का नियम कहा जाता है? ए जॉन डाल्टन, बी पाउस्ट, सी लेबुजियर, डी हेमलेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है पाउस्ट। अगला सवाल, किसके द्वारा रासायनिक दृष्टि से एस्पिरिन, ड्यूबुफेन या स्टाइल एसिटिक एसिड की खोज की? ए लुई पास्चर, बी असवाल्ट अस्वेल्ड, सी प्यूरे लुइस। इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पियरे लुइस। अगला सवाल, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? ए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बी 2 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, सी 4 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला सवाल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? ए समान होते हैं, बी प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, सी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, डी सी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, डी ज्ञात नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, समान होता है। अगला सवाल, परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू के लिए ऊर्जा का समकक्ष कितना होता है? ए 931 MeV, बी 900 MeV, सी 1000 MeV, डी 2000 MeV। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 931 MeV। अगला सवाल, किस तत्व के परमाणु द्रव्यमान C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से अधिक होता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है
कार्बन। अगला सवाल, परमाणु द्रव्यमान के एक संख्यात्मक मान क्या होता है? ए C12 के 12वें भाग के बराबर, C12 से ज्यादा, डी N2 के बराबर, सी N2 के बराबर, डी O2 के बराबर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है C12 के 12वें हिस्से के बराबर। अगला सवाल, ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? ए सोडियम हाइपोक्लोराइट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इनका सही जवाब है ए, वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड।